नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक वाचन में। मैं हरीश यादव हराया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज जो हमारे प्रमुख श्रोता हैं आदरणीय राम नरेश यादव जी और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा यादव जी, आप मुंबई महाराष्ट्र मुलायम विचार मंच चलाते हैं यहाँ पर, और आप एक शिक्षाविद हैं, आप एक उद्योगपति हैं जो आज हमें प्रमुख श्रोता के रूप में प्राप्त हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिर्फ। और दोस्तों, आज हम लोग एक महामंत्र से शुरू करते हैं। वो मंत्र कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग मैं आपका स्वागत करता हूं और इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाता हूं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। जी हाँ, फिर से मैं दोहराता हूं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है, जो इस बात को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूलान्य नुन संततानि कर्मानुबंधी निरिमनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरीढ मूल मसंगस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। आदरणीय राम नरेश जी और रेखा जी, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रसन्नता होती है हमें आप जैसे दिव्य भव्य पुरुषों और प्रसंगतियों को प्राप्त करके। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे अर्गच्छन्त मूढ़ा पदव्यम तत्। जी हाँ, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगत से युक्त मुक्त है, जो झूठी प्रशंसा, थोड़ा सा आपसे किसी ने कह दिया अरे वाह सेठ क्या बात है, हो गया चलो भाई 500 की नोट निकालो खाना पानी कर दो, वो आपको खा पी लिया चला गया, बाद में पीठ के पीछे बोला क्या चूतिया बनाया, क्या बेवकूफ बनाया। तो ऐसे लोग से थोड़ा सा परहेज करिए। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगत से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। न संसांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमं मम।
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि द्वारा या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे उस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। मतलब यहाँ मोक्ष की बात हो रही है। ममैव वांसो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यद्वान् पोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात्। अर्थात इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। वायु जब सुगंध को ले जाता है तो आप जानते हैं कैसे ले जाता है? दिखता है? नहीं दिखता ना। उसी तरह से इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। बहुत पहले अध्याय 2 में बताया गया था कि जैसे कपड़े आप पहनते हैं, खराब हो जाता है तो कपड़े छोड़कर आप दूसरा कपड़ा ले लेते हैं, उसी तरह से ये शरीर है हमारा, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये आपके लिए पढ़ रहा हूँ तो आप सबका भी काम बनता है कि एक बार इसे सुना करिए, अपने माता पिता को सुनाइए। आइए ये देखिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि बुज्जानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अर्थात मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनः व्यस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्तश्चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्च चंद्रमासी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा यज्ञ के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो विद्यार्थियों, जीवन का रस कौन प्रदान करता है? चंद्रमा। और चंद्रमा कौन बनता है? भगवान श्री कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो पचाने वाली बात पर विद्यार्थियों बताऊं मैं आपको, जब आप खाना खाते हैं तो बीच बीच में पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए और खाना खाने से पहले 1 घंटा पानी पीजिए।
आपका पेट सही रहेगा, और जब पेट सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, दिमाग भी तेज चलेगा, आप हरदम अव्वल आएंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्न ज्ञानम पोहनम च वेदेस्य सर्वे रहमेव वेदो वेदांत क्रुद्धे देवदेव चाहम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। देखो कभी कभी आप भूल जाते हो, बहुत लोग नहीं मिलते, 2 4 10 साल नहीं मिले तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे, उनका नाम भी भूल जाते। लेकिन कोई कोई इतना दिमाग वाला होता है कि 10 साल 20 साल बाद भी अगर वो फोन पे बोल दे हेलो, तो हेलो से जान जाते हैं, हेलो फलाने बोल रहे हो, धमाके बोल रहे हो, तो वो कितना खुश हो जाता है कि देखो मेरा मित्र मुझे अभी तक याद किए हुए, ठीक है ना। तो मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत मतलब अक्षर कहलाता है। च्युत मतलब छू गया, जो अक्षर मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः। अर्थात इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्माक्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, बिना किसी शंका के होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ अत बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य यात कृतय कृतस्य भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। भाई राम नरेश जी और सेठानी साथ में बैठी रेखा जी, आपको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप सब आज प्रमुख श्रोता के रूप में हमें अध्याय 15 में प्राप्त हुए हैं। आज आपकी अनुकंपा से यह अध्याय पूर्ण हो रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मुझे विश्वास है कि आप सब अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। तो उसके बाद मैं पढ़ना चाहूँगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्यायः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दोस्तों, इसे आप जब सुन रहे हैं, राम नरेश जी, रेखा जी, जब आप लोग सुन रहे हैं तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है, गीता ऐसी एक चीज है जो हर लोगों के पास पहुंचती है। और जब पूरा विश्व, हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा अगर ये गीता ज्ञान पा जाएगा तो मैं आपसे पक्का कहता हूँ आतंकवाद मिट जाएगा, एक दूसरे से ईर्ष्यावाद मिट जाएगा। तो अगर इस मिटाना है आपको ईर्ष्यावाद, आतंकवाद और बहुत सारे वाद, जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, तो इस गीता को जरूर सुने। मैं अभी कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा पागल, लेकिन एक बार करके देखिए, फिर अपना अपना घर देखिए।
जय हिंद, जय भारत।